बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मौसम से जुड़ी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के ऐसे 10 जिले हैं जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। कश्मीर के 2 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बादल फटने की वजह से बाढ़ की संभावना है। ऐसे में एहतियात बरतने की लोगों से अपील की गई है। कश्मीर के 2 जिले हैं जहां पर भारी बारिश आज होगी। तो कश्मीर के 2 जिले और जम्मू के 10 जिले, कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के ऐसे 12 जिले हैं जहां पर अगले 48 घंटे भारी होंगे। रेत के समंदर में अब पानी की लहरें भी उठ रही हैं। तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई है, जहां सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जलमग्न हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से हालात बहुत भयानक है। सड़कों पर पानी का बहाव है, गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग फंसे हुए हैं। हालात किसी फ्लोटिंग शहर की तरह है। शहर की सड़कें अब दरिया बन चुकी हैं, मकानों में पानी घुस चुका है और निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बारिश का असर रेलवे ट्रैफिक पर भी दिखा। ट्रेन सेवाएं बाधित होने की उम्मीद है। कई रूटों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से रफ्तार थम सी गई है। सवाई माधोपुर में हालात बेहद गंभीर हैं। सिर्फ बारिश नहीं, अब ये जिंदगी पर आफत बन चुकी है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक बारिश नहीं थमती, राहत भी अधूरी ही रहेगी। देखिए, लगातार भारी बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर इलाके के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मलारना डूंगर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें देखिएगा। भारी बारिश ने सवाई माधोपुर के जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। सबसे ज्यादा खराब हालात मलारना डूंगर इलाके के हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मोरेल नदी, निगोह नदी और बनास नदी पूरे उफान पर है। मोरेल नदी की पुलिया पर 3 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी से संपर्क कट गया है। इसी तरह से मोरेल नदी भी उफान पर है और मलारना स्टेशन रोड बंद हो गया है। साथ ही बनास नदी में भी उफान आने से औलवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से कई छोटे बड़े कई गांवों का संपर्क मलारना डूंगर से कट गया है। बारिश का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। 132 kV GSS में पानी भरने से पूरे इलाके में 2 दिन से बिजली सप्लाई ठप और लोग परेशान हैं। झारखंड के चतरा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर बसानी नदी अपने उफान पर है और इस वजह से आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें बाढ़ का पानी भर चुका है। बाढ़ का कहर ऐसा कि मकान ने जल समाधि ले ली। आधे से ज्यादा मकान पानी में समा गया है। बाढ़ का जोर ऐसा है कि चतरा जिला त्राहिमाम कर रहा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पूरी तरह कब्जा है। लगभग कमर तक पानी भरा हुआ है। किसी तरह इस सैलाब से निकलकर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हाल किस तरह बिगड़े हुए हैं। बाइक पानी में नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ तक कि निचले इलाकों के घर भी पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है राजस्थान, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। खाटू श्याम जी में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी है। व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में भी अचानक काफी देर तक तेज बारिश हुई। इस तेज बारिश की वजह से खाटू श्याम जी में सड़कें तालाब में बदल गईं। कई फीट तक सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। सक्रिय गलियां ही नहीं बल्कि मुख्य सड़कों पर भी भारी जलभराव हो गया और इस जलभराव में से ही लोगों को गुजरना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों के लोगों को हो रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन घरों में पानी भरे होने की वजह से रात काटना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होगी। राजस्थान के टोंक में, बूंदी में, अलवर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। देखिए, सवाई माधोपुर में भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। अटल सागर डैम के 6 गेट खोले जाने से आफत और बढ़ गई है। अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के चलते शिवपुरी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी और नाले उफान पर है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महुअर नदी में उफान के चलते गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे नदी में बहाव तेज होने के चलते लोग निर्माणाधीन नए पुल पर सीढ़ी लगाकर नदी को पार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सीधे पानी में उतरकर रास्ता पार कर रहे हैं।
बिहार के नालंदा में मानसून की बारिश जमकर तबाही मचा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां सैलाब का जोर ऐसा है कि कई मकानों को निगल चुका है। देखते ही देखते 2 मंजिला मकान ने सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया। ईंट पत्थरों का यह मकान चंद सेकंड में तिनके की तरह बह गया। मॉनसूनी कहर दिखाती ये तस्वीर बिहार के नालंदा की है, जहां बारिश के चलते फल्गु नदी उफान मार रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का संकटकाल छाया हुआ है। नदी किनारे कई मकानों पर खतरा छाया हुआ है। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रपटे पूरी तरह डूबे हुए हैं। जान जोखिम में डालकर लोग इसे पार करने को मजबूर है। तो कहीं पानी का ऐसा जोर है कि गांवों का संपर्क ही टूट गया है।